अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का ख़तरनाक गठजोड़। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियाँ की गईं। अलकायदा अफगान तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और अलामती ताल्लुकात बरकरार रखे हुए है। अफगानिस्तान में अलकायदा के रहनुमा तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में आला ओहदों पर फाइज हैं। अलकायदा के अरकान ने तालिबान हुकूमत में सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर में तकर्रियाँ और मुशावरती मनसब हासिल कर रखे हैं। अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियाँ की गईं और उसके कुछ हिस्से जंगजुओं को भी फराहम किए गए। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ सामने आ चुका है। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियाँ की गईं। अलकायदा अफगान तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और अलामती ताल्लुकात बरकरार रखे हुए है। अफगानिस्तान में अलकायदा के रहनुमा तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में आला ओहदों पर फाइज हैं। अलकायदा के अरकान ने तालिबान हुकूमत में सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर में तकर्रियाँ और मुशावरती मनसब हासिल कर रखे हैं। अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियाँ की गई और उसके कुछ हिस्से जंगजुओं को भी फराहम किए गए। अहम तरीन ख़तरनाक तरीन ये गठजोड़ है जो कि सामने आया है। तालिबान और अलकायदा का ये गठजोड़ है। अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफ़गान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियाँ की गईं। अलकायदा अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और अलामती ताल्लुकात बरकरार रखे हुए है। अफ़गानिस्तान में अलकायदा के रहनुमा तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में आला ओहदों पर फाइज हैं। अलकायदा के अरकान ने तालिबान हुकूमत में सिक्योरिटी और आला इंतज़ामी ओहदों पर फाइज हैं और तकर्रियाँ और मुशावरती मनसब हासिल कर रखे हैं। अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियाँ की गईं और उसके कुछ हिस्से जंगजुओं को भी फराहम किए गए। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तेज़ी से ख़तरनाक होती जा रही है। दहशत गर्दों के हाथ असलहा और बारूद आने के खदशात अमली शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। बात करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। वकार साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। अहम तरीन और ख़तरनाक तरीन ये गठजोड़ है जो कि सामने आया है। अफ़गानिस्तान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं को अहम ओहदे दिए गए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, आई थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और पहले डेफिनेटली पाकिस्तान और ईरान इसकी कंप्लेन करते रहे हैं क्योंकि लास्ट मंथ ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी स्कर्मिश हुई थी। फिर पाकिस्तान पे तो पैदल पे ही लोग अटैक्स कर रहे हैं टेररिस्ट। अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पूरा एनालिसिस किया और आजकल ये चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती। आजकल हाईटेक सर्वेलेंस है, इसमें CTSO है जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, फिर US है, पाकिस्तान है, तो वो सारी चीज़ें मालूम है। लाइक अभी जो रिपोर्ट इसमें अलकायदा के जो टेस्ट ग्रुप है उनकी टैकलिस्ट जारी है, वहाँ पे उनको खर्चे दिए जा रहे हैं। इसी तरह जो TTP का जो गठजोड़ है ISIS का, उसको नहीं रोका जा रहा और आंख बंद की गई डिस्पाइट के अफगान गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आता रहा है जी के जमीन इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरा, इनकी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट थी कतर में जब तालिबान के हवाले किया जा रहा था अफगानिस्तान, तो यही था कि जी ये अभी रिपीट नहीं होगा बिकॉज दिस हैज डिस्टेबलाइज्ड एंटायर रीजन। और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं चाहती कि दोबारा जो है 2002-3 वाले हालात पैदा हों और सारे नेबर जो है तंग आ जाएंगे। अभी अगर देखें पाकिस्तान की जो कमिटमेंट रही है, नंबर 1 वी आर हाउसिंग अबाउट 30 लाख अफगान ब्रदर्स और सिस्टर्स बच्चे। और पाकिस्तान ने बड़े ओपन हार्टेडली अपने दरवाजे खोले जब कोविड आया, उस वक्त भी यहाँ प्रेशर था। लेकिन इस तरह हेल्थ सेक्टर है, इसमें उसके बाद ट्रेड है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड आपको पता है कि इस वक्त सारी डिपेंडेंस जो है पाकिस्तानी पोर्ट्स पे है। और जवाब में एक तो टैरिज्म आ रहा है, दूसरा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान एक माफिया कॉरिडोर बन चुका है, चाहे कमोडिटीज हैं, चाहे शुगर है, डॉलर्स हैं, सब कुछ उधर जा रहा है। और इस वक्त कोई भी मुल्क जो है वो अफगानिस्तान से इन मामला पे बात करने को तैयार नहीं है। और जो चाइना ने भी अपना सफारतखाना खोला है मोस्ट प्रॉब्ली ताकि उनको एंगेज किया जाए, मतलब उनको री अपॉइंट किया बेसिकली इन्वेस्टर को। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प करना चाहती है। तालिबान शुड रियलाइज कि अभी इस वक्त इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का दौर है। आप नॉर्थ साउथ कॉरिडोर देख लें, ईस्ट वेस्ट काफी सारे कॉरिडोर अफगानिस्तान के अंदर से गुजरेंगे, तो उसमें अफगान अवाम का भी भला है, गवर्नमेंट का भी है, उसको सस्टेन कर सकते हैं। पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली डिप्लोमेटिकली बहुत हेल्प की है। यहाँ पे पहली इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस तालिबान गवर्नमेंट के आने के बाद इस्लामाबाद में हुई और पाकिस्तान ने काफी अकोमोडेट किया है। लेकिन अगर जवाब में ये टेररिज्म होता है तो फिर इंटरनेशनल और रीजनल इशू बन जाएगा और दोबारा जो है अपना उन पर प्रेशर भी आएगा और फिर शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इनको बिल्कुल ऑस्ट्रासाइज कर दे। जो 2-3 सफारत खाने हैं वो भी शायद बंद हो जाए। तो ऑल टोल्ड आई थिंक देयर इज अ नीड कि अफगान तालिबान खुद भी रियलाइज करें
आज तुर्कम बॉर्डर भी खोला गया है, उसमें ट्रांजिट ट्रेड दोबारा शुरू हुआ है। लेकिन इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसको टेररिज्म को एज अ टेररिज्म फ्रेंचाइज इसको चलाया जाए। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको कम्युनिकेट भी किया जाए। आई एम श्योर जो सेन वॉइसेज हैं विद इन दी गवर्नमेंट, अफगान गवर्नमेंट में उसको रियलाइज करेंगी कि इनके जो रीजनल दोस्त थे लाइक रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, सेंट्रल एशिया, बड़ी इन्होंने हेल्प की है। और इसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट हैज टू नाउ रियलाइज कि अगर खत्ते में अपने हमसायों के साथ ही ताल्लुकात खराब हो जाते हैं तो फिर ये कैसे आगे चलेंगे। ठीक है वकार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार हैं। गजनफर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जिस तरह वकार साहब कह रहे थे कि हमने अफगानिस्तानियों को पनाह दी है, अब भी देते आए हैं, ट्रेड होती है, लेकिन दूसरी जानिब देखा गया है कि डॉलर हो या खाने पीने की चीज़ें हों गैर कानूनी तरीके से अफगानिस्तान में जाती हैं। इन तमाम तर हालात में अब तुर्कम बॉर्डर दोबारा से ओपन किया गया है और फिर ये चीज़ सामने आना कि दहशतगर्द तंजीमें और अफगान तालिबान हुकूमत जो है उनका आपस में ख़तरनाक गठजोड़ है, आला ओहदों पर तैनातियाँ भी की गई हैं दहशतगर्द तंजीमों की। कैसे देखते हैं इन हालात को? पहली बात तो याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी शख्स है उसका बेसिक बिजनेस जो है वो स्मगलिंग है, स्मगलिंग, चोरी और डकैती, और इसी चीज पे उनकी सोसाइटी चलती है और इसी चीज पे उनका माशरा चलता है। दूसरा जो अफगानिस्तान का एक करैक्टर है अफगानियों का, वो ये है कि वो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, जिससे एहसान लेते हैं उसी की पीठ में छुरा घोंपते हैं। तो ये दो चीजें तो जहन में आपके मौजूद होनी चाहिए जो अफगानी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है। दूसरी बात है, अभी अफगानिस्तान ने तमाम दहशतगर्दी जो है वो आउटसोर्स कर दी है तालिबान को, और ये अफगानिस्तान की जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के, दाइश के, अलकायदा के रेमिनेंट्स हैं, IMU के रेमिनेंट्स हैं, ETIM के रेमिनेंट्स हैं, और वो वहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड है। अब पाकिस्तान से आपको याद है कि हाफिज गुल बहादुर जो है वो अपने लोगों को लेकर कुन्नड़ और पक्तिया के इलाकों में चला गया था। हाफिज गुल बहादुर, मुल्ला अख्तर मंसूर और जो बाकी TTP के दहशतगर्द है, उनका जो आपस में ताल्लुक है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इट्स एन ओपन सीक्रेट कि वो बड़ा क्लोज ताल्लुकात एंजॉय करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो वजह बनी। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे ये हक्कानी जो है पक्तिया में और खोस्त में और TTP जो है, दिस इज बीइंग फंडेड, ये कोई 10-20 हज़ार की जो फोर्स है इसको इंडिया फंड कर रहा है। और इसके साथ तीसरी रेमिनेंट लेयर कहे कि अमेरिकन जिस वक्त निकल के गए थे उन्होंने हथियार उन इलाकों में छोड़े थे जो TTP की गवर्नड इलाके, यहाँ जहाँ पे ये तालिबान दहशतगर्द जिसको आप पाकिस्तानी तालिबान या वो कह लें, वो वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे वो अफगान गवर्नमेंट के हवाले हथियार नहीं करके गए थे, और वो इलाका था खोस्त, वो इलाका था कुन्नर, वो इलाका था पक्तिया। दूसरी बात यह कि CIA ने जितने भी स्टोर्स थे वो मुल्ला याकूब के हवाले नहीं किए थे काबुल में, बल्कि कुछ वो जो कमांडर बशीर था उनका काबुल प्रोविंस में जो दहशतगर्दों का सरबराह, उसके हवाले किए थे। तीसरी चीज ये है कि अभी भी अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के अंदर 40 मिलियन डॉलर आते हैं जो कॉन्स्टेंटली एक फ्रेंडली एक मुल्क है उनके अकाउंट में वो जमा करा रहा है, और वो जो है जहाँ पैसे जो है वो UNO के जहाज में अंदर आते हैं, उसका कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होती है। ये बैंक के मिल्ली जो है, और बैंक के मिल्ली का गवर्नर जो था बदरी, वो पिछले दिनों आपको पता है मारा भी गया है। अब ये जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ट्रेस और GD जो है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है GDI, जिसको मुल्ला वसीक लीड करता है, उसको हर महीने यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो $10 मिलियन प्रोवाइड करता है। सो इट इज नॉट ओनली तालिबान, और अफगान तालिबान का चौथा करैक्टरिस्टिक जो सामने आया है कि जो अमेरिकन हथियार छोड़ के गए थे, जिसको अमेरिकन में सिगार ने तस्लीम किया है, जो उन्होंने खुद ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कि हमने अफगानिस्तान के अंदर हैवी वेपन और लाइट वेपन और गाड़ियां जो है वो छोड़ी थी, और वो कहते हैं कोई 600,000 वेपन्स ऑफ ऑल कैलिबर थे वो छोड़ के गए थे। आज अफगानिस्तान के अंदर M4A1 राइफल जो है $2400 की मिलती है, जो अफगान हुकूमत भेज दी है। तो अभी अफगान हुकूमत जो है
वो वेपन स्मगलिंग में और दहशतगर्दों को हथियार प्रोवाइड करने ठीक में है, involved है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना इस मामले में तजिया दे रहे थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस राजगान एक्सचेंज के मुलाजमीन गिरफ्तार कर लिए। कैशियर वलीद रजा और उमैर एजाज रंगे हाथों गिरफ्तार। मुतालिका ब्रांच से 30 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस राजगान एक्सचेंज कंपनी के मुलाजमीन गिरफ्तार कर लिए। कैशियर वलीद रजा और उमैर एजाज रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। मुतालिका ब्रांच से 30 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। राजगान एक्सचेंज कंपनी के मुलाजमीन गिरफ्तार किए गए। बात करते हैं तैयब सैफ से। तैयब, बताइएगा इस मुताबिक। जो क्रैकडाउन है वो मुसलसल चल रहा है। इस हवाले से FIA की जो इस्लामाबाद की टीम है उन्होंने दोबारा फिर से कार्रवाई की है और खासतौर पर अटक ब्रांच नंबर 11 के जो मनी एक्सचेंज कंपनी थी उसके जो मुलाजिम हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कैशियर वलीद रजा और उमैर एजाज को मौका पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मुतलका ब्रांच से 30 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी जो है बरामद की गई है। बरामद की करेंसी में अमेरिकी डॉलर, बरतानवी पाउंड, मलेशिया रिंगट, कतरी रियाल, सऊदी रियाल और इमारती दिरहम वगैरह शामिल थे। ब्रांच के बगैर रिकॉर्ड के कैपिटल से ज्यादा करेंसी बरामद हुई जिसे कब्जा में ले लिया गया। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई किसके खिलाफ पर की गई थी। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और हवाला हुंडी में मुलव्वस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये कहना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त और हुंडी हवाले माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। FIA ने 3.5 करोड़ की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद करके मुलजिम शहजाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात इरफान मलिक से जानते हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे FIA लाहौर जोन की जानिब से कार्रवाई की गई जिसके दौरान 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है और मुलजिम शहजाद अहमद को गिरफ्तार किया गया है जिससे 37,782 अमरीकी डॉलर, 1270 बरतानवी पाउंड, 490 कैनेडियन पाउंड, 1355 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसी तरह अमाराती दरहम, सऊदी रियाल, टर्किश लीरा और यूरो समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई है। और FIA हुक्काम का इस हवाले से कहना था कि ये अफराद जो हैं वो पैसों की इलीगल स्मगलिंग और उसके साथ साथ इलीगल ट्रेड के अंदर ये मुलविस थे और इनके पास। ठीक है, वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों, बिजली चोरी और तकसीम कार कंपनियों के निस्कारी के मामले पर अहम इजलास तलब कर लिया है। बात करते हैं अवैस कियानी से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इजलास पूरी तौर पर तलब किया गया था और इस वक्त इजलास जो है वो जारी है। इजलास में जो बिजली चोरी के हवाले से, रिकवरी के हवाले से, उसके बाद तकसीम कार कंपनियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अपग्रेडेशन, उसकी निष्कारी, तमाम तर मामला जो हैं वो सामने आएंगे, रखे जा रहे हैं। और बिजली के के हवाले से भी मामला जो है वो ज़ेर गौर आ रहा है। उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो कुछ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें अहम ऐलान जो है वो मशहूर है। बहुत शुक्रिया अवैस साहब का। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तनाह दिया था। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। बात करते हैं अमानत गशकोरी से। जी अमानत। जी, सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते के लिए प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो केस है उस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस 17 पर को ओहदे का हलफ उठाएंगे और ओहदे का हलफ उठाने के बाद बेंच जो है उसके जो मेंबरान हैं वो जो है वो बेंच के मुश्तमिल जो मेंबरान हैं वो तश्कील दिया जाएगा बेंच। और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि लार्जर बेंच की जगह फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जा सकता है क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने अप्रैल में इस एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। तो हुक्म इम्तना जो है वो अभी तक बरकरार है, इसलिए 8 रुकनी लार्जर बेंच से बड़ा बेंच जो है वो बनाना पड़ेगा। तो जैसे काजी फैज ईसा ओहदे का हलफ उठाने के बाद बेंच जो है तश्कील देंगे। ताहम 18 सितंबर के लिए केस के जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका।